दिखने में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे आपकी गाड़ी के काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। 5 से 10 लाख में एक अच्छा वर्कशॉप बना सकते हैं। ये स्पार्क प्लग जिस टाइम पे ख़राब होता है इसकी टिप बिल्कुल डाउन हो जाती है। अच्छा, स्कैनर के अंदर मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। ड्रॉपिंग करेगा तो लीकेज है उसमें, ख़राब होगा जो तो वो हमें ऊपर सारा शो करा देगा। पुराना वाला जो है ये 2 mm आ रहा है, ये इस टाइम पे ख़त्म है। वो कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी। जब गाड़ी चलती है तो ख़राब होती है, क्योंकि इसमें मशीनी चीज़ें लगी होती हैं, और जब ये ख़राब होती है तो इसे गाड़ियों के अस्पताल लेके जाया जाता है, यानी कि वर्कशॉप, जहाँ पर गाड़ियों का इलाज होता है। अगर हम पहले के दौर की बात करें तो जब गाड़ी वर्कशॉप में जाती थी तो उसमें आने वाली ख़राबी को अंदाजे के ज़रिए पकड़ा जाता था, और फिर जो भी पुर्जा ख़राब होता था उसे तब्दील या फिर ठीक किया जाता था। ये सब कुछ अंदाजे के मुताबिक होता था, लेकिन जिस पुर्जे में भी मसला आता था वो कितना ख़राब है, कितना ठीक है, इसे अंदाजे से ही पकड़ा जाता था, और फिर इसे तब्दील करना है या फिर इसे ठीक करना है, इसका तयन भी अंदाजे से ही होता था। लेकिन फिर दौर बदला और वर्कशॉप में भी तब्दीलियाँ आईं, लेकिन आज भी एक बड़ी तादाद है जो अंदाजे से ही ये काम कर रही है। आइए पहले उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने आप को बदलते दौर के साथ क्यों नहीं बदला। खराबी का पता अंदाजे से क्यों लगाया जाता है? अंदाज़ा क्यों करते हैं लोग? अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। यार मेरा ये एक्सपीरियंस था, वो आवाज़ वो वाली आ रही है, ये वाली आवाज़ आ रही है। ये शुरू से हमने भी ऐसे सीखा, देख के फॉल्ट को ट्राई करके टेस्ट किया उसको अपने हिसाब से। अंदाजे से यूँ भी किया जाता है कि एक तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स वगैरह जो बहुत महंगे हैं। दूसरा ये भी है कि खुद गाड़ी भी बताती है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर अपनी मदद आपके तहत चेक कर रहा है कुछ हेल्पर, तो वो तो फिर अंदाज़ा ही लगा सकता है। देखिए, मशीनरी हमारे पास नहीं है, किसी के पास सेंसर है तो वो बता देते हैं कि ये वाले मसले हैं। जैसे गाड़ी मिसिंग कर रही है तो उसमें ज़्यादा कोयलों का मसला आ जाता है, फ्यूल पंप का मसला आ जाता है, तो अंदाजे से इसलिए हम बता सकते हैं। जिन्हें स्कैनर इस्तेमाल करना नहीं आता तो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कोर्सेज किए हैं, वो स्कैनर लगा कर बताते हैं। जदीद वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? पावर जैक होना चाहिए, स्टैंड होने चाहिए अच्छे वाले, इक्विपमेंट अच्छा हो, टूल अच्छा हो। स्कैनर का होना बहुत ज़रूरी है। स्कैनर के अलावा अभी जो आने वाले मॉडल है उनका काम ही नहीं कर सकता बंदा। स्कैनर तो ज़रूर होना चाहिए, वो फॉल्ट डायग्नोस करता है। इलेक्ट्रिकल गाड़ी सारी आ गई हैं तो उसमें हमें फॉल्ट डायग्नोस करने में बहुत आसानी हो जाती है। सबसे पहले तो आपका टूल कंप्लीट होना चाहिए अच्छे वर्कशॉप में। उसके बाद इक्विपमेंट अगर आपके पास पूरे हैं तो एक बेहतर वर्कशॉप है। देखिए, सेंसर्स जो होते हैं वो गाड़ी के आजकल नए जापानी गाड़ी हो जाए या इंपोर्टेड गाड़ी हो जाए, वो सेंसर पे ज़्यादा चल रही है। तो सेंसर के लिए कंप्यूटर होते हैं, एक सेंसर भी ख़राब हो आपकी गाड़ी बंद हो सकती है। जैसे कि आप समझ लें कंप्यूटर लाजमी है, आजकल के दौर में कंप्यूटर बहुत लाजमी है। स्कैनर होना चाहिए, वायर्स होनी चाहिए, लेथ मशीन होनी चाहिए, बहुत सारी मशीनें जो होनी चाहिए। बदलते दौर के साथ क्यों नहीं बदल रहे? बस वो कुछ लोग अपने आप को आगे कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को नहीं कर रहे। वो ना करने की वजूहत जो है वो है जेब की तंगी। नहीं, अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपने आप को अपडेट कर चुके हैं जिनके पास पैसा है। फाइनेंशियल इशू तो हर किसी के साथ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद में चेंज नहीं लाना चाह रहे, क्योंकि आजकल जो कंप्यूटर का दौर है। देखिए, पाकिस्तान में तो अब इतनी किसी के पास पैसे वैसे तो होते नहीं है। अब कोई नया काम भी कर रहा है वो ले नहीं सकता। 25-25 लाख के भी कंप्यूटर आ रहे हैं, 1.5 लाख के भी आ रहे हैं, छोटे टैबलेट वाले। सर, मशीनों का काम जो है ना वो मज़ेदारी नहीं, जो हाथ से काम होता है। मशीन तो देखिए, मशीन भी किसने बनाई? हाथ से ही बनी है ना मशीन भी। तो मकसद कहने का जो हाथ का काम है वो हाथ का ही है। सर, वजह क्या है? वसाइल की कमी। रिवायती काम करने वालों की राय तो आपने सुन ली कि वो बदलते दौर के साथ बदलने के लिए क्या सोचते हैं। अब चलते हैं उन लोगों की जानिब जिन्होंने बदलते दौर के साथ अपने आप को बदला। ये वर्कशॉप ना सिर्फ जदीद मशीनरी से लेस है, बल्कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, कंप्यूटराइज चेकअप, इन तमाम शोबों ने इस पेशे को एक मुनज़्ज़म कारोबार में तब्दील कर दिया है। जदीद गाड़ियों का वर्कशॉप बनाने का ख्याल इन्हें कैसे आया? आइए इन्हीं से पूछते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो आइडिया आया था, एक तो कोविड के बाद आया था। कोविड के बाद हमने जब स्टार्ट किया था तो हम जापानीज़ गाड़ियाँ, आपको पता है कितनी इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान के अंदर। सो जापानीज़ गाड़ियों के लिए कोई सर्विस सेंटर नहीं है। आप डीलरशिप के पास जाते हैं, डीलरशिप बोलता है कि हम नहीं करेंगे, हमें इसका काम आता नहीं है, हम वही पाकिस्तानी काम करेंगे, पाकिस्तानी व्हीकल्स के ऊपर काम करेंगे।
हम देखते थे कि किसी को फ्लूइड नहीं पता होता था कि इस गाड़ी में कौन सा ऑयल डलेगा, इसमें कितनी कैपेसिटी डलेगी, इसमें गेयर ऑयल कौन सा डलेगा। तो हम लोग ने इसको लूप होल देखा, हमने इसको बनाना शुरू किया कि हमने लेट्स बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फाइंडर। सो हर गाड़ी के आगे क्या कौन सा फ्लूइड डलता है, कौन सा ऑयल डलता है, कौन सा ट्रांसमिशन डलता है, कौन सा फ़िल्टर डलता है, वो हमने नोट करना स्टार्ट किया। जदीद वर्कशॉप में जब गाड़ी आती है तो सबसे पहले इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ये रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है और उसमें क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास गाड़ी आती है, हम उसकी जॉब शीट तैयार करते हैं। जॉब शीट में जो डिटेल मेरे पास आती है कि इस गाड़ी में ये काम है, जो हमारी जॉब होती है उस हवाले से हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सबसे पहले इसमें हम सब चेक करते हैं इसके इंजन ऑयल, इसमें कूलेंट, इसके ब्रेक ऑयल, इसका ट्रांसमिशन ऑयल और ब्रेक सर्विस, ये सारी चीज़ें इसकी चेक करते हैं जो हमारी प्रोडक्ट मेंटेनेंस के हवाले से आती है। सर पहले हम सब गाड़ी जिसकी गाड़ी है उनका नाम पूछते हैं, उनका अकाउंट बनाते हैं, उनका नंबर लेते हैं और क्या नाम है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी गाड़ी की पूरी डिटेल डालते हैं। गाड़ी कितने सीसी है, मेक क्या है, मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं और इसका विन नंबर भी लेते हैं, इसका इंजन नंबर भी चेसिस नंबर भी लेते हैं, इंजन नंबर भी लेते हैं और कितने किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। उसके बाद ये जब ऑयल चेंज करवाने दोबारा आएंगे, कितने किलोमीटर के बाद आएंगे, किस डेट को आना चाहिए, कितने महीने बाद आना चाहिए और इस गाड़ी में कौन सा ऑयल ब्रांड का ऑयल डाला और कौन सा फ़िल्टर डाला, कौन सा एयर फिल्टर डाला, ये सब हम इसमें मेंशन करते हैं। अब मरहला आता है गाड़ी में मौजूद खराबी को चेक करने का, जिसे स्कैनर के ज़रिए चेक किया जाता है। स्कैनर कैसे ऑपरेट होता है और ये गाड़ी में मौजूद खराबी का कैसे बताता है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पास जो होता है स्कैनर बेसिकली वो OBD पोर्ट होती है, जो स्कैनर आपकी गाड़ी के कंप्यूटर में जाकर लग जाता है। तो वो पोर्ट में जब ये चीज़ डिवाइस लगती है, अच्छा जी, स्कैनर जो है गाड़ी की पोर्ट में इंसर्ट हो गया है और उसकी इंडिकेशन हमारे पास यहीं पे आ जाती है कि ये चीज़ कनेक्ट हुई है या नहीं। पहले ज़माने में तार होते थे तो तार से कनेक्ट हो जाता था, आजकल ब्लूटूथ है तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये डिवाइस जो है कनेक्ट हो गई है। इसके बाद हम जाते हैं लोकल डायग्नोस, यानी कि गाड़ी को डायग्नोस करने वाले ऑप्शन पे जाते हैं। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि ये गाड़ी कौन सी है। अच्छा, स्कैनर के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं, बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, हर कोई आपकी ज़रूरत का नहीं भी हो सकता और हो सकता है बहुत सारे आपकी ज़रूरत के हों। मसला कैसे पता करना है गाड़ी में, क्या डायग्नोस कैसे करना है, तो उसके सबसे पहले आती है हेल्थ रिपोर्ट। ये एक जनरल हेल्थ रिपोर्ट होती है, गाड़ी की सारी चीज़ें स्कैन होती हैं। अब जैसे ये देख रहे हैं आप, गाड़ी में फ़ॉल्ट कोड आ रहा है, 2 तरह के फ़ॉल्ट कोड आ रहे हैं। तो ये फ़ॉल्ट कोड वो स्कैन करेगा, उसके बाद स्कैन करने के बाद आपको रिपोर्ट देगा, साथ ही साथ लिंक भी देगा गूगल की कि ये आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि किस वजह से या किस सेंसर की वजह से ये कोड आ सकता है। हर कोड में एक नंबर होता है जो आप गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हो। उम्मीद तौर पे अगर कोई छोटा कोड होता है, आप इससे वो यहाँ से क्लियर करते हो, रीसेट करते हो, गायब हो जाता है। लेकिन अगर वो मसला ऐसा है, कोई वायरिंग का मसला है या वाकई में कोई सेंसर ख़राब है, तो वो कोड क्लियर करने के बावजूद आपके पास वापस रिटर्न होएगा और फिर गाड़ी आपकी चेकलाइट देगी। जैसे अभी इसमें कोड आया हुआ है, हमने गाड़ी का एक सेंसर जो है वो निकाल दिया है, वो हम प्लग इन करेंगे और इसको क्लियर करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। क्लियर करने के बाद अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं। तो बेसिक फंक्शन इसका यही है कि जो फॉल्ट होगा हेल्थ रिपोर्ट में जाके वो स्कैन होगा, सारे कोड्स आपको पता चलेंगे और साथ साथ लिंक भी होगी कि आप उस कोड को हल कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेक ऑयल को चेक करने की। जहां आम वर्कशॉप में इसे अंदाजे से चेक किया जाता है, वहीं जदीद वर्कशॉप में इसे चेक करने के लिए एक फ्लूट होता है जो ब्रेक ऑयल के बारे में आपको क्या क्या बताता है, आइए आपको दिखाते हैं। जदीद तरीका ये आ गया है, आजकल मार्केट में ये मीटर्स मिलते हैं, ये ब्रेक फ्लूट टेस्टर। ये ब्रेक फ्लूट टेस्टर आप इसके हर गाड़ी के ऊपर अलग अलग ये हर कैप दिया हुआ होता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है .3, .4 आपकी गाड़ी में कौन सा ब्रेक फ्लूट आप डाल के चला सकते हैं जो गाड़ी के लिए रेकमेंड किया गया है। तो ये मीटर है, इस मीटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मीटर आपने बटन प्रेस किया, इसको ऑन किया, ये मीटर यूँ ऑन हो जाता है। आपने उसके बाद इसमें से .3, .4 सेलेक्ट करना है। इसमें .5.1 तक भी है, जो बड़े ट्रकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रेक ऑयल, उनके वहाँ तक भी है हमारे पास। अब इसके अंदर कैप में लिखा हुआ आ रहा है, आप .3 से .4 तक आप इस पर दोनों चेक कर सकते हैं। तो पहले हम इसको .3 पे चेक करते हैं।
आपको हम वो दिखाते हैं। ये हमारे मीटर पे हमने लगाया ब्रेक फ्लूइड के टेस्टर को। अब ये इसमें एक रेड का ऑप्शन है और एक येलो का ऑप्शन है, एक ग्रीन है। अब इसमें देखिए हमारा ग्रीन आ रहा है, ओके उस पर लिखा हुआ है। अगर ये येलो पे आता तो गाड़ी आप कहीं अगर इमरजेंसी है आपको, आपने कहीं जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको चला सकते हैं फ़िलहाल। अगर ये रेड पे आता तो अर्जेंट ही आपको ये चेंज कराना पड़ता ब्रेक फ्लूइड, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का ब्रेक का रिस्पांस और काफ़ी इस तरह के भी मसले आते हैं। कस्टमर कहता है जी मेरे ब्रेक पैड भी सही हैं और ब्रेक शू भी सही है, मैंने ब्रेक का काम भी करवाया हुआ है, ब्रेक के पैडल में मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। देखें ये है तो बहुत छोटी सी चीज़, दिखने में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे आपकी गाड़ी के काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार का होगा, 7 हज़ार का होगा, लेकिन इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड आपका ख़राब हो गया है या ब्रेक फ्लूइड आपका भी चलने वाला है। इसको टाइम टू टाइम आप, ये भी एक मेंटेनेंस में चीज़ शामिल होती है, आप इसको भी टाइम टू टाइम रिप्लेस करवाते रहें। गाड़ी के प्लग्स ठीक हैं या ख़राब, इसे आम वर्कशॉप में अंदाजे से ही चेक किया जाता है, लेकिन जदीद वर्कशॉप में इसे चेक करने के लिए स्पार्क प्लग टेस्टिंग मशीन होती है, जो ये बताती है कि प्लग ख़राब है या ठीक है और ये कैसे ऑपरेट होती है। आइए आपको दिखाते हैं। आजकल नए जो मैकेनिक है उनका ये मार्केट में फ्रॉड चल रहा है। वो कहते हैं जी आपका स्पार्क प्लग निकाला तो वो कहते हैं जी ये ख़राब है। तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, आप स्पार्क प्लग की, हमारे पास ये मशीन आती है, इस मशीन से आप स्पार्क प्लग की टेस्टिंग चेक कर सकते हैं। स्पार्क प्लग किस तरह स्पार्क कर रहा है आपको ये मशीन वो भी बताएगी। तो मैं आपको आइए दिखाता हूँ। ये आपने स्पार्क प्लग डाला, ये सादा स्पार्क प्लग है, ये हमारे पास बिल्कुल ख़त्म स्पार्क प्लग है। इसका मैं आपको रीज़न बता दूंगा कि ये ख़राब किस वजह से और ये क्या मसला कर रहा है। ये हमने बटन ऑन किया, ये स्पार्क इसका देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये स्पार्क इसका साइड पे इधर उधर भाग रहा है, फैल रहा है। ये एक सादा स्पार्क प्लग है जो आम गाड़ियों में पहले के मेरान हो गई, कोरे हो गई, इस तरह की गाड़ियों में ये डलता है। अब जो हमारे पास न्यू गाड़ियाँ आई हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उसके अंदर हमारा स्पार्क प्लग आता है इरिडियम। तो वो मुख्तलिफ़ कोड्स भी होते हैं हर गाड़ी के। तो स्पार्क प्लग का आपको इरिडियम का स्पार्क मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा इरिडियम प्लग है। सादा स्पार्क प्लग वो एक सेंटर में ही वैसे स्पार्क करता है, लेकिन इसकी टिप होती है गोल। और जो हमारा इरिडियम स्पार्क प्लग होता है उसके अंदर एक अलग से ही टिप दी हुई होती है, वो इलेक्ट्रिक उसको सेंटर करके यानी कि अपना प्रॉपर स्पार्क को वहीं पे एक जगह पे मेंटेन रखने के लिए दी जाती है। ये स्पार्क प्लग जिस टाइम पे ख़राब होता है इसकी टिप बिल्कुल डाउन हो जाती है, टिप घिसने लग जाती है, अंदर से बिल्कुल गोल हो जाता है। तो ये वैसे स्पार्क प्लग की देखें एक छोटी सी मशीन है, इससे हम कस्टमर को वैसे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसका फ़ायदा ये तकरीबन होगी 7 से 8 हज़ार रुपये की, ये भी होगी। ब्रेक फ्लूइड टेस्टर का भी मैंने बताया था, वो भी इतने का ही होगा, ये भी इतने की है। इससे आप कस्टमर को मुतमईन भी कर सकते हैं। आप स्पार्क प्लग को अंदाजे से नहीं चेक कर सकते, किसी का नुकसान करने से आप बचेंगे। सर ये आपको मुख्तलिफ़ मार्केट्स में मिल जाएगी, जैसे कि सदर से मिल जाएगी, उसके अलावा शेरशाह है, शेरशाह से भी आपको मिल जाएगी। गोल्डन मार्केट है, उस लाइन में भी काफ़ी दुकानें हैं, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगी, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। फ्यूल इंजेक्टर में अगर ख़राबी या फिर कचरा आ जाए तो इसे चेक करने के लिए एक मशीन होती है जो ना सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर को ठीक करती है बल्कि इसे साफ भी करती है। इस मशीन का क्या नाम है और ये कैसे ऑपरेट होती है, आइए आपको दिखाते हैं। फ्यूल इंजेक्टर को साफ़ करने का तरीक़ाकार ये है कि ये आपके पास एक मशीन होनी चाहिए। ये लॉन्च की वैसे बेसिक हमारे पास एक मशीन है। इसमें आपका टोटल काम होंगे इसमें पहले हम सबसे पहले करेंगे अल्ट्रासोनिक, क्योंकि कार्बन आ जाता है आगे जालियों पे जहाँ से इंजेक्टर आपके स्प्रे कर दें। तो इंजेक्टर जिस टाइम पे चौक हो जाते हैं वहाँ आगे से स्प्रे नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से गाड़ी में फिर मसले मसाइल आना स्टार्ट होते हैं। तो आपकी सबसे पहले अल्ट्रासोनिक करने पड़ेंगे। ये हम इसको यहाँ पे अल्ट्रासोनिक में डालेंगे। इसको हम वैसे 15 मिनट पे लगा रहे हैं। ये तार इसकी जो है ये इसको इंजेक्टर को पल्स देगी, जो इसके अंदर एक वाइब्रेशन फील होगी उसको, ताकि इंजेक्टर अपनी जगह पे वर्किंग करें, उसके जो आगे कचरा आया हुआ है वो कचरा क्लीन हो जाए। ये अब हमारे इंजेक्टर क्लीनिंग पे लग गए हैं। अब ये क्लीन होंगे। 15 मिनट के बाद मशीन आपको खुद ब खुद बता देगी
कि अल्ट्रासोनिक आपके इंजेक्टर हो गए हैं, उसके बाद हमारा अगला जो प्रोसीजर आएगा वो हमारे यहाँ पे स्प्रे की टेस्टिंग के आएगा। हम इसको फिर स्प्रे इंजेक्टर का चेक करेंगे, कोई इंजेक्टर लीक तो नहीं है, ड्रॉपिंग करेगा तो लीकेज है उसमें, ख़राब होगा जो तो वो हमें ऊपर सारा शो करा देगा। तो अब हमारे इंजेक्टर हमने अल्ट्रासोनिक पे लगाए थे, अल्ट्रासोनिक होने के बाद वो कंप्लीट हो चुकी है 15 मिनट की। अब हमने इंजेक्टर लगाए ऊपर स्प्रे के टेस्टिंग के लिए कि इंजेक्टर में कोई मसला तो नहीं है, कोई इंजेक्टर लीकेज तो नहीं कर रहा, किसी में कोई मसला तो नहीं है, इंजेक्टर क्लीन अल्ट्रासोनिक से बेहतरीन हुए हैं या नहीं। ये चीज़ हमारे को ऊपर जब हम यहाँ इंजेक्टर लगाते हैं हमारे को ये तब शो कराता है। अब यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर इस टाइम पे ये जो स्प्रे कर रहे हैं तो ये स्पीड नॉर्मल आरपीएम, आइडियल आरपीएम की स्पीड भी ये उसमें भी बताते हैं कि आपका फ्यूल उस पर सही इंजेक्टर वर्क कर रहा है। हाई स्पीड पे भी आपका ये इंजेक्टर उस हिसाब से भी प्रेशर बताता है कि आपका सही इंजेक्टर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको लगा के चेक करने के बाद आपकी गाड़ी के अंदर फिर ये फिट किए जाएंगे। गाड़ियों के ब्रेक पैड को चेक करने के लिए भी एक टूल होता है जो आपको गाड़ियों के ब्रेक पैड का अहवाल बताती है। ये कैसे ऑपरेट होती है आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास एक ब्रेक पैड चेक करने का स्केल आता है नॉर्मल, वैसे भी एक नज़र आ रहा होता है कि ये ख़त्म हुआ है। अगर जिस तरह आपका थोड़ा बहुत ब्रेक पैड रह जाता है तो उससे हम कस्टमर हमें कहते हैं कि आप हमारे ब्रेक पैड को किस तरह आप कह रहे हैं कि ये ख़त्म है, हमें इस पर सेटिस्फाई करें। पुराना वाला जो है ये 2 mm आ रहा है, ये इस टाइम पे ख़त्म है। अब जो हमारे पास नया वाला अगर मटेरियल हम देखें तो हमारे पास नया मटेरियल शो हो रहा है 10 mm। ये देखें ये 10 mm है। अगर आपका 6 mm तक है आप तब भी ब्रेक सर्विस भी करवा सकते हैं। अगर आपका 10 mm है, आपने नया ब्रांड न्यू डाला है तो आपको इससे ये पता चल जाएगा ये आपका ब्रेक पैड नया है तो आपका ब्रेक पैड ख़त्म नहीं हुआ अभी। ये स्केल लेने का यही फ़ायदा है। ये अगर आप कस्टमर एक कोई नहीं सेटिस्फाई होता आपसे तो आप ये 600-700 रुपये का स्केल आएगा या मुश्किल से 1000 रुपये का होगा, आप ये स्केल की मदद से कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इंजन जो गाड़ी की जान होता है और इसकी खुराक होती है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल को डालते वक्त बहुत से मैकेनिक कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बाद आगे जाकर गाड़ी को नुकसान होता है। इंजन ऑयल डालने का सही तरीक़ेकार क्या है आइए आपको दिखाते हैं। नॉर्मली लोग मैकेनिक्स जो होते हैं वो डिपस्टिक ऐसे खोलते हैं, चेक करते हैं, उंगली पर देखते हैं, थिकनेस देखते हैं, चिकनाहट चेक करते हैं। देखें एक चीज़ फ्लूइड है वो हमेशा आपको चिकनाहट दिखाएगा ही दिखाएगा। जापान में ठंड होने की वजह से वहाँ पर जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो बहुत बारीक और पतला ऑयल होता है ताकि सर्दियों में वो जम ना जाए। इसी तरह पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं उनके जो इंजन आते हैं उनमें ज़्यादातर जो ऑयल होता है वो थोड़ा सा उनसे भारी होता है। ये समझाने के लिए बड़ा एक आसान सा तरीका है, मेरे पास एक मीटर है, ये ऑनलाइन आपको कहीं से भी मिल जाता है, तकरीबन 2000 से 3000 के दरमियान। इसमें कस्टमर अच्छा गाइड हो जाता है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं 020 ऑयल ये सबसे बारीक ऑयल है यहाँ पर पाकिस्तान मार्केट में। तो आप इसमें बॉल देखेंगे तो बहुत जल्दी से ये मूव हो रही है, यानी कि हल्का है, इसमें पार्ट्स की मूवमेंट ज़रा फास्ट है। फिर इससे हैवियर ग्रेड होता है 530 जो हम पाकिस्तानी गाड़ियों में यूज़ करते हैं, ये उससे थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है 1040, ये ज़्यादातर ग्रेड उस गाड़ी में इस्तेमाल होता है जिसमें हल्की फुल्की सी लीकेज की शिकायत आ रही हो, माइनर सी शिकायत आ रही हो और ये कि कस्टमर वो काम करवाना किसी मसरूफियत की वजह से करवा ना पा रहा हो तो हम उसको ये वाला ऑयल सजेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर वाइज भी सही रहता है और इंजन के हवाले से भी जो है वो सही रहता है। आखिरी ऑयल होता है आपका 2050 जो यहाँ पे हर कोई आपको रेकमेंड कर देगा, हर ऑयल चेंजर रेकमेंड कर देगा आपकी गाड़ी लाख चली आप 2050 डाल दो। सही इंजन में सारी चीज़ें सही होते हुए भी आपका वो ग्रेड चेंज करवा देंगे, तो ये चीज़ गलत है। अमेरिका में या किसी अच्छे डेवलप कंट्रीज़ में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा 530 ऑयल चलता है। वहाँ की गाड़ियाँ 3.5, 4, 5 लाख किलोमीटर भी चली हुई होती हैं, उसमें लोग 530 डाल रहे होते हैं। और यही चीज़ अगर आप पाकिस्तान में पूछते हैं तो मैकेनिक कहते हैं नहीं यार उठा के आप 2050 डाल दो, वो गर्मी की वजह से और इंजन की प्रोटेक्शन की वजह से आपको 2050 डालना चाहिए। उसूली तौर पर 2050 उस गाड़ी में डलता है जिसका डाइंग इंजन होता है, जो मर रहा होता है, धुआं मार रहा होता है और कस्टमर के पास पैसे नहीं होते उसको सही करवाने के लिए। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ पर सही इंजन के अंदर 2050 डाल रहे हैं तो वो और ख़राब भी हो रहा है, गाड़ी AC पे लोड भी ले रही है, फ्यूल भी खा रही है।
गाड़ी के रेडिएटर में कूलेंट डलता है जो गाड़ी को हीट होने से बचाता है। लेकिन कूलेंट के बारे में बहुत सी मिथ और कंफ्यूजन है। क्या हर गाड़ी में एक ही कूलेंट डलता है? आइए आपको कूलेंट के बारे में सही मालूमात देते हैं। अच्छा, कूलेंट के हवाले से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसमें पानी मिलाना है या डायरेक्ट बॉटल से डालना है। तो देखें, ये टोटली आपके मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है। एक छोटी सी मिसाल ने, अगर पुरानी कोई सिविक है 1999 की, तो उस टाइम पर ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले आप कॉन्सनट्रेटेड कूलेंट लेते थे और उसमें डिस्टिल वाटर डालते थे, 50% डिस्टिल वाटर 50% कूलेंट, तब जाके आपका वो कूलेंट जो होता था वो गाड़ी में डलता था। लेकिन आजकल के ज़माने में 2003, 2004, 2005 के बाद जितनी गाड़ियाँ हैं उनमें प्री मिक्स्ड कूलेंट आ रहे हैं, यानी कि उसमें आपको ज़रूरत नहीं है पानी मिक्स करने की, डायरेक्ट कूलेंट आपने डालना है। दूसरी चीज़ ये आती है कलर की कन्फ्यूजन। ज़्यादातर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, यार गाड़ी में हम रेड डालें, ब्लू डालें, ग्रीन डालें। देखें, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद कूलेंट को रंग देने का ये है। होता ये ग्लाइकॉल केमिकल है। ग्लाइकॉल एक केमिकल है जो आपकी गाड़ी को ठंडा रखता है। होता ये है कि ये रंग इसलिए डाला जाता है ताकि अगर आपकी गाड़ी में कहीं से लीकेज हो, किसी पाइप में लीकेज हो, तो वो बाकायदा कलर के साथ बाहर आ जाए और आप डायग्नोस कर ले कि हाँ जी, यहाँ से लीकेज स्टार्ट होने वाली है या पाइप गलने वाला है। अब बात करते हैं कारोबार की कि अगर एक आम वर्कशॉप वाला अपने वर्कशॉप को अपग्रेड करना चाहता है तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसमें कितनी लागत आएगी। देखें, एक नॉर्मल वर्कशॉप को अगर एडवांस वर्कशॉप बनानी, उसके लिए उसको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें पहले लेनी होगी। इवेंचुअली आपका एक ये स्कैनर आपका लाजमी होना चाहिए। आपके पास ब्रेक फ्लूइड टेस्टर होना चाहिए, वो जो ब्रेक ऑयल को चेक कर ले। ब्रेक पैड चेक करने का एक मेजरमेंट होता है, वो भी हार्डली आपका 7-10 हज़ार रुपये का होता है। आपके पास वो होने चाहिए। आपके पास ऑयल के फ़नल्स होने चाहिए। ऑयल डालने में जो फ़नल्स होते हैं वो हार्डली आपको 10 हज़ार के नीचे मिल जाएंगे। आपके पास कंप्रेसर होना चाहिए। आपके पास टायर भरने की मशीन होनी चाहिए, वो एक बेसिक है जो लोग, ये एक वैल्यू एडेड है। एक वेटिंग एरिया लाजमी होना चाहिए। कराची में हमारी वेटिंग एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ऐसे कुछ टूल्स हैं जो जैसे बैटरी टेस्टर भी होता है, जो आप बैटरी टेस्टर लगा के चेक हो जाता है स्कैनर से आपकी बैटरी की हेल्थ क्या है। हाइब्रिड गाड़ियाँ जितनी हैं उसकी बैटरी का काम है, वो चीज़ें हो गई आपकी। सो ये जो चीज़ें, ये जो टूल्स हैं, ये आपको, आप बेसिक टूल्स की बात करें, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप 5 से 10 लाख में एक अच्छा वर्कशॉप बना सकते हैं। ये था बदल गया कारोबार का गाड़ियों के वर्कशॉप पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि अब वर्कशॉप में किस जिद्दत के साथ काम हो रहा है। आम वर्कशॉप वालों को भी चाहिए कि वो अपने काम में जिद्दत लाएं, क्योंकि जब वो बदलेंगे तो उनके कारोबार में खुद ब खुद इजाफा होगा।